Good evening. Noted ghazal singer and composer Ms. Seema Sehgal, members of faculty, esteemed guests, and dear students, on behalf of Jamia Millia Islamia, I welcome you all to the centenary celebrations of Janab Ali Sardar Jafri. We in Jamia Millia Islamia feel extremely privileged in honoring the memory and legacy of the progressive Urdu poet Janab Ali Sardar Jafri, who, as we all know, was a prolific and versatile Urdu writer. He was also a poet, critic, and film lyricist. He was only the third Urdu poet to receive the Jnanpith Award in 1997 after Firaq Gorakhpuri and Quretul Haider. He was also the recipient of several other significant awards and honors, including the Padma Shri, the Gold Medal from the Pakistan government for Iqbal Studies, the Uttar Pradesh Urdu Academy Award for Poetry, the Makhdoom Award, the Faiz Ahmad Faiz Award, the Iqbal Samman Award from the Madhya Pradesh government, and the Sant Dhyaneshwar Award from the Maharashtra government. With this brief introduction, I will now invite Dr. Sarwarul Huda from the Department of Urdu to kindly provide us a few notes on the life of the great poet. Dr. Sarwarul Huda, please. अली सरदार जाफरी 29 नवंबर 1913 को बलरामपुर में पैदा हुए और 1 अगस्त 2000 को उनका इंतकाल हुआ। वो गुज़श्ता निफ़ सदी की इल्मी अदबी और तहज़ीबी सरगर्मियों का बराह रास्त ताल्लुक़ अली सरदार जाफरी से है। वो बुनियादी तौर पर उर्दू के अदीब हैं, मगर हिंदुस्तान की दीगर ज़ुबानों से भी उनकी फ़िक्र का एक रिश्ता रहा है। वो उर्दू ज़बान के साथ दीगर ज़ुबानों तक पहुँचे और उनके दरमियान लिसानी और तहज़ीबी रिश्ते की तलाश का काम किया। एक मानी में उनकी अदबी सरगर्मी एक तहज़ीबी सरगर्मी की अलामत भी है। अब तो उनकी तहरीरें ही उनका बुनियादी हवाला हैं। अली सरदार जाफरी के नज़दीक खालिस अदब की कोई मंतिक़ नहीं थी। अदब से ज़िंदगी और समाज का कैसा रिश्ता या किस नौइयत का होता है, इस मसले पर बहुत कुछ लिखा गया है। अली सरदार जाफरी एक तरक्की पसंद अदीब और नक्काद की हैसियत से अदब को जिस तरह देखते थे, ये उनका हक़ था, लेकिन इस नुक्ते नज़र में इतनी गुंजाइश थी कि वो बदलते हुए वक्त का साथ दे सके। उनकी हर किताब की अशात से ज़िंदगी और अदब के रिश्ते की एक नई बहस का आगाज़ हुआ। उन्हें ये एज़ाज़ भी हासिल है कि अदबी माशरे ने उनकी तहरीरों पर अपने रद्द अमल का इजहार किया। उनकी अदबी शख्सियत के कई हवाले हैं। उन्होंने शायरी भी की, अफसाने और ड्रामे भी लिखे और तनकीद भी लिखी। अली सरदार जाफरी ने एक सरगर्म अदबी ज़िंदगी गुजारी। आज शायद ही अदब का कोई ऐसा संजीदा तालिब इल्म हो जिसको उनकी किताबों के नाम, उसके मबाहिस, उनके शेरी और नसरी टुकड़े उनके जहन में महफूज न हों। इत्तेफाक और इख्तलाफ के मौक़े तो आते ही रहते हैं। असल चीज़ ये है किसी शायर या अदीब को किसी माशरे ने किन किन सूरतों में कबूल किया है। अली सरदार जाफरी तरक्की पसंद तनकीद और अदब का बुनियादी हवाला बन गए। यही वजह है कि हमारे अदबी माशरे ने सहल पसंदी का इस तरह भी मुज़ाहरा किया, उसने जाफरी को कम पढ़ा मगर उनसे हिसाब ज़्यादा मांगा। लिहाजा अदब, तारीख़ और तहज़ीब के रिश्तों के ताल्लुक़ से अली सरदार जाफरी ही इख्तिलाफ़ की अलामत बन गए। अली सरदार जाफरी सिर्फ़ अपनी तरक्की पसंदी से अली सरदार जाफरी नहीं हो सकते थे। उन्होंने मशरिक़ की अदबी रिवायत का मुताला भी किया था। फ़ारसी की शेरी रिवायत से उन्हें गहरा शग़फ़ था। आलमी अदब पर उनकी गहरी नज़र थी और कई ज़ुबानों पर उन्हें अबूर हासिल था। वो जैसी उर्दू नस्र लिखते थे, इससे की एक इनफरादियत कायम होती है। लखनऊ 5 रातें की नस्र का चला, लेकिन उनकी किताब तरक्की पसंद अदब की नस्र तनकीद की ज़बान का एक मॉडल बन गया। अदब को तारीख़ और तहज़ीब से वाबस्ता करके देखने की रिवायत तो पहले से चली आ रही थी। अली सरदार जाफरी ने उसे एक नया आहंग बख्शा। उसमें इंतहा पसंदी की सूरत भी थी, लेकिन इसका अरसा मुख्तसर था। अपनी अदबी और तहज़ीबी रिवायत के ताल्लुक़ से उन्होंने जिस ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया, वो भी एक वाक़या है।
अपनी किताब पैगम्बरान सुखन के ज़रिए क्लासिकी अदब को उसके असल सियाक़ में देखने का उन्होंने शऊर पैदा किया। अब मीर गालिब और इक़बाल उनके लिए तहज़ीब का इस्तारा थे। आज जब हम ये कहते हैं कि लफ्ज़ ही तहज़ीब है और किसी फ़नपारे को पढ़ना एक तहज़ीबी अमल है, तो ऐसे सरदार जाफ़री की अहमियत दो चंद हो जाती है। अली सरदार जाफ़री के कई शेरी मजमूए शाये हुए। उन्होंने कहीं नज़मों के हवाले से उन्हें शायर के तौर पर देखा गया, लेकिन तरक़ीफ़न शायर कहकर बाज़ औक़ात उनकी मजमूई शेरी इनफ़रादियत को कम करके देखने की भी कोशिश की गई। उनकी कई नज़में गुज़श्ता निफ़ सदी की असरी समाजी सूरत हाल का अलामती इजहार बन गईं। इसमें शक नहीं कि उनके यहाँ बुलंद आहंगी है और गुफ्तगू का धीमा लहजा उन्हें रास नहीं आता, मगर आहंग का बुलंद होना कोई तख्लीक़ी कमज़ोरी नहीं है। अली सरदार जाफ़री के यहाँ मौज़ूआत की सतह पर जितना तनव्वु है वो फैज़ के यहाँ भी नहीं है। हाँ, ये और बात है कि फैज़ की गनायत और सरगोशी के अंदाज़ ने उन्हें सरदार जाफ़री से ज़्यादा मुख्तलिफ और मकबूल बनाया। अली सरदार जाफ़री की इंसान दोस्ती और रोशन ख़याली का एक लंबा सिलसिला है। उनकी एक नहायत खूबसूरत नज़्म मशरिक़ व मग़रिब है। जिस वक्त क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की पेशन गोई की जा रही थी, अली सरदार जाफ़री मशरिक़ व मग़रिब के दरमियान मुश्तरक इंसानी जज्बात और महसूसात को तलाश कर रहे थे। जंगलों में वही आवारा हवा गाती है, किसी भटके हुए रहरो की सदा आती है। कलियां खिलती हैं संवरते हुए गेसू के लिए, तितलियां उड़ती हैं बिखरी हुई खुशबू के लिए। तेरे साहिल भी जवां रहते हैं मल्लाहों से, तेरी मेहराबें भी तहज़ीब की अंगड़ाई हैं। तेरी आगोश में भी दहली व शंघाई हैं। एक जादू का असर गर्दिश अय्याम में है, ज़िंदगी यहाँ भी तिलिस्मे सेहरो शाम में है। बूए गुल एक सी है, बूए वफ़ा एक सी है, तेरे और मेरे और तेरे गज़ालों की अदा एक सी है। अली सरदार जाफ़री का ज़िंदगी और अदब के ताल्लुक़ से एक तसव्वुर था, उसमें तशकीक के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। इंसान के दाखिली तज़ादात और मसाइल भी उनके नज़दीक इस तरह अहम नहीं थे, मगर एक सच्चे और हसास फ़नकार के यहाँ दबे पाँव वो फ़िक्र आ ही गई जिसने जदीदियत की राहें हमवार की। ये ज़माना तरक्की पसंदों के लिए बड़ी आजमाइश का था, लेकिन सरदार जाफ़री ने तक़सीम के नतीजे में इंसानी अक़दार की पामाली से मुतासिर ज़रूर हुए, मगर हार नहीं मानी। उनका शेरी मजमुआ एक ख्वाब और इसी हकीकत की जानिब इशारा करता है, और उस मजमुए की नज़्म है कि ख्वाब अब हुस्न तसव्वुर के उफ़ुक़ से हैं परे, दिल के एक बेजज़्बे मग़मूम ने मासूम ने देखे तो जो ख्वाब, और ताबीरों के तपते हुए सहराओं में तशनगी आब लापा शोला बकफ मौजे शराब। ये तो मुमकिन नहीं बचपन का कोई दिन मिल जाए, या पलट आए कोई सायत नायाब शबाब। फूट निकले किसी अफसुरदा तबस्सुम से किरण, या दमक उठे किसी दस्ते बुरीदा में गुलाब। आह पत्थर की लकीरें हैं कि यादों के नक़ूश, कौन लिख सकता है फिर उम्र गुज़श्ता की किताब। बीते लम्हात के सोए हुए तूफ़ानों में तैरते फिरते हैं फूटी हुई आँखों के हबाब। ताबिश रंगे शफ़क़ आतिश रूए खुर्शीद, मल के चेहरे पे सहर आई है खूने अहबाब। जाने किस मोड़ पे किस राह में क्या बीती है, किससे मुमकिन है तमन्नाओं के ज़ख्मों का हिसाब। आस्तीनों को पुकारेंगे कहाँ तक आंसू, अब तो दामन को पकड़ते हैं लहू के गिरदाब। देखती फिरती है एक एक का मुँह खामोशी, जाने क्या बात है शर्मिंदा है अंदाज़े खिताब। जामिया मिलिया इस्लामिया का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस खूबसूरत महफ़िल का एहतमाम किया है। और मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ आप सब मेहरबान का जो उर्दू से इतनी मोहब्बत रखते हैं। मैं जम्मू कश्मीर का बाशिंदा हूँ। मेरी मादरी ज़बान इत्तफ़ाक़न उर्दू नहीं है, लेकिन मुझे इस ज़बान से अपनी मादरी ज़बान जैसा या उससे भी बेशतर प्यार है। दोस्तों, किसी ज़बान का कोई मज़हब नहीं होता, कोई ज़ात नहीं होती। ज़बान किसी भी तहज़ीब का एक बेहद अटूट हिस्सा हुआ करती है। हिंदुस्तान में 50 ज़बानें बोली जाती हैं,
और शायद हज़ारों बोलियां बोली जाती हैं। पंजाबी है, तमिल है, कश्मीरी है, डोगरी है, हिंदी है, ये तमाम हिंदुस्तानी ज़बानें हैं। और ऐसी ही एक खूबसूरत ज़बान है उर्दू। उर्दू ज़बान खालिस हिंदुस्तानी ज़बान है। इसका जन्म हिंदुस्तान में ही हुआ है। ये किसी कौम से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, किसी ज़ात से, किसी धर्म से नहीं है। ये हम सब हिंदुस्तानियों की ज़बान है और मैं समझता हूँ कि हम सबको इससे मोहब्बत करने का और इसकी खिदमत करने का भी हक़ है और फ़र्ज़ भी है। अली सरदार जाफ़री मोहब्बत से बेहद उनको मोहब्बत थी उर्दू ज़बान से। उनकी तरबियत में, उनकी सोच में, उनकी समझ में, उनकी शख्सियत में इस उर्दू तहज़ीब का असर रोज़ हम देखा करते थे। और देखिए, ये हमारे दोस्त शकील साहब हैं, उन्होंने आपको सिर्फ ट्रेलर सुनाया है। बड़ा खूबसूरत एक नगमा है तराना उर्दू, अली सरदार जाफ़री का लिखा हुआ, जिन्होंने इस ज़बान से इतनी मोहब्बत की और उन्होंने ख़िराज़ अक़ीदत समझ लीजिए कि उर्दू के नाम लिखा, तराना उर्दू। जब ETV उर्दू, जो कि हिंदुस्तान का पहला उर्दू चैनल है, उसकी शुरुआत की जा रही थी, तो उस वक्त सीमा जी ने इस खूबसूरत तराने को अपनी मौसीकी से नवाजा और ख़ुद आवाज़ दी। और जो दूसरी आवाज़ है वो हमारे बेटे कार्तिकेय की है और उसके साथ कोरस है। मैं चाहता हूँ कि आज जब ये उर्दू के नाम, एक उर्दू के ख़ास मखसूस शायर को हम याद कर रहे हैं, तो तराना उर्दू से बेहतर कोई ख़िराज़ अक़ीदत नहीं हो सकता, उर्दू के लिए भी और अली सरदार जाफ़री के लिए भी। हमारी प्यारी ज़बान उर्दू, हमारे नगमों की जान उर्दू, हंसी दिलकश जवान उर्दू। हमारी प्यारी ज़बान उर्दू, हमारे नगमों की जान उर्दू, हंसी दिलकश जवान उर्दू। हमारी प्यारी ज़बान उर्दू। अवध की ठंडी हवा के झोंकों में जिसके दिल की कली खिली है, जो शेर नगमा के गुलजारों में आज कोयल सी कूकती है, जो शेर नगमा के गुलजारों में आज कोयल सी कूकती है। उर्दू 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 उर्दू, हमारी प्यारी ज़बान उर्दू, हमारे नगमों की जान उर्दू, हंसी दिलकश जवान उर्दू। हमारी प्यारी ज़बान उर्दू।
इसी ज़बां में कहानियाँ इश्क ने कही हैं। इसी ज़बां के चमकते हीरों से इल्म की झोलियाँ भरी हैं। इसी ज़बां के चमकते हीरों से इल्म की झोलियाँ भरी हैं। उर्दू 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 हमारी प्यारी ज़बान उर्दू, हमारे नग़्मों की जान उर्दू, हंसी दिलकश जवान उर्दू, हमारी प्यारी ज़बान उर्दू। चले हैं गंगो जमन की वादी से हम हवाएं बहार बनकर। चले हैं गंगो जमन की वादी से हम हवाएं बहार बनकर। हिमालया से उतर रहे हैं तरानाए आबशार बनकर। रवां है हिंदुस्तान की रग रग में खून की सुर्ख धार बनकर। रवां है हिंदुस्तान की रग रग में खून की सुर्ख धार बनकर। उर्दू 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 हमारी प्यारी ज़बान उर्दू, हमारे नग़्मों की जान उर्दू, हंसी दिलकश जवान उर्दू, हमारी प्यारी ज़बान उर्दू। दोस्तों, यादें हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा हुआ करती हैं। इंसान से, किसी भी इंसान से अगर उसकी यादें या उसका हाफिज़ा छीन लिया जाए तो शायद उसका जीना दुश्वार हो जाएगा। शायरी एहसास का नाम है, नज़रिए का नाम है, और एक्सप्रेशन हर शायर का किसी भी चीज़ को कहने के लिए अलग अलग होता है। यही उनकी इनफरादियत है। सागर आज़मी का एक शेर है, वो कहते हैं, यादें अज़ाब होती हैं सब भूल जाइए, यादें अज़ाब होती हैं सब भूल जाइए, इस ज़िंदगी में कौन मिला कौन खो गया। फैज़ कहते हैं, याद का फिर कोई दरवाज़ा खुला आखिर शब, दिल में बिखरी कोई खुशबुए क़बा आखिर शब। सरदार जाफ़री का अंदाज़े बयां ज़ाहिर है इन दोनों से बेहद मुख्तलिफ है, और जो उन्वान है आज की इस महफ़िल का, यादों की सुनहरी बारिश, इस नज़्म से सीमा जी आज की महफ़िल की शुरुआत करती हैं। लीजिए समाअत फरमाएं। इस राज पर जनाब अरशद खान साहब हैं। तबले पर निसार अहमद खान साहब सारंगी, और तानपुरे पर हैं शिप्रा धवन। आपकी तालियां मुबारक। सिर्फ एक गुजारिश, सीटी का इस्तेमाल ना करें, वो हमारी तहज़ीब का हिस्सा क़तई नहीं है। और एक दूसरी गुजारिश, बराए मेहरबानी सेल फ़ोन को, मोबाइल फ़ोन को ऑफ़ कर दीजिए। बहुत छोटी सी गुजारिश है, मुझे उम्मीद है आप कबूल फरमाएंगे।
याद का फिर कोई दरवाजा खुला आखिर शब, याद का फिर कोई दरवाजा खुला आखिर शब, दिल पे बिखरी कोई खुशबू क़बा आखिर शब, दिल पे जब होती है यादों की सुनहरी बारिश, दिल पे जब होती है यादों की सुनहरी बारिश, सारे बीते हुए लम्हों के कंवल खिलते हैं, दिल पे जब होती है यादों की सुनहरी बारिश, सारे बीते हुए लम्हों के कंवल खिलते हैं, फैल जाती है तेरे हर्फ़े वफ़ा की खुशबू, कोई कहता है मगर रूह की गहराई से, कोई कहता है मगर रूह की गहराई से, शिद्दत तशना लबे भी है तेरे प्यार का नाम, शिद्दत तशना लबे भी है तेरे प्यार का नाम, दिल पे जब होती है यादों की सुनहरी बारिश, सारे बीते हुए लम्हों के कंवल खिलते हैं, फैल जाती है तेरे हर्फ़े वफ़ा की खुशबू, कोई कहता है मगर रूह की गहराई से, शिद्दत तशना लबे भी है तेरे प्यार का नाम। शुक्रिया। एक एक्सप्रेशन है वर्ड्स का, शब्दों का, खूबसूरती से कैसे इस्तेमाल वो करते हैं शब्दों का, ये आप इसमें ये ज़रूर एक एक शब्द इसका ध्यान से सुने, मुझे ना सुने, सिर्फ अल्फाज सुने कि जाफरी साहब के अल्फाज क्या कहते हैं बस।
जिंदगी, क्या इंटरप्रिटेशन है अली सरदार जाफरी की जिंदगी के बारे में? शेर याद आ रहा है मुझे अहमद फराज का। वो जिंदगी को उन्होंने कैसे महसूस किया? नहीं, ये अहमद फराज साहब का नहीं है, नाम मैं भूल रही हूँ, लेकिन बेहद खूबसूरत शेर है। आप स्टूडेंट्स हैं, आपको अगर मालूम हो कि इनके कौन शायर हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। मुझे इस वक्त ज़हन से वो निकल रहा है। जिंदगी को संभाल कर रखिए, जिंदगी को संभाल कर रखिए, जिंदगी मौत की अमानत है, अमानत है, जिंदगी को संभाल कर रखिए, जिंदगी मौत की अमानत है। अली सरदार जाफरी एक्सप्रेशन देखिए। ये जिंदगी है तवील कितनी लंबी है, ये जिंदगी है तवील कितनी, ये जिंदगी कितनी मुख्तसर है। कितनी मुख्तसर है। कभी शबे हिज्र है, कभी विसाल महबूब की सहर है। कभी शबे विसाल महबूब की सहर है। ये
तवील घड़ियों में इंतजार बहार जैसे। तवील घड़ियों में इंतजार बहार जैसे, कभी मसरत के एक लम्हे में जुम्बिशे चश्मे यार जैसे। कभी खिज़ा की तवील शुक्रिया आप सब अहबाब का। तो खुशी है कि यहाँ सब दानिश्वर बैठे हैं, समझदार बच्चे बैठे हैं, इसकी मुझे बड़ी खुशी है कि वो इस, वरना ऐसा माहौल है आजकल इतना ख़राब और उसमें ऐसे स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस सब आपको, बहुत बहुत दुआएं मेरी तरफ से। दोस्तों, मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि जाफरी's पोइट्री डज नॉट टॉक ऑफ प्रिंस चार्मिंग, स्लीपिंग ब्यूटीज। इट डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ वेरी वेरी ऑर्डिनरी पीपल एंड मिल वर्कर्स और वेरी अप्रेस्ड पीपल। अली सरदार जाफरी की पोइट्री में आपको ये सब मिलेगा। कोई जुल्फ़ों की बात नहीं है, कोई खूबसूरती की बात नहीं है। उनकी नज़र में खूबसूरत औरत वो है जो खेतों में काम करती है, पसीना बहाती है, वो खूबसूरत औरत है, ना कि आप। निवाला है मार्शल। देखिए थोड़ा माइक का एक जैसा रखेंगे शकील भाई आप। आप हमेशा गज़लें सुनते हैं, इस बार मैं आपको सिर्फ नज़में सुनाऊंगी। और जैसा कि नज़में आपको पता है कि एक कहानी की तरह चलती है। गज़लें हैं कि एक शेर ख़त्म हुआ, दूसरा शेर शुरू हुआ, तीसरा, सब मुख्तलिफ उनके मानी हो सकते, लेकिन नज़्म एक कहानी कहती है। यही फ़र्क है नज़्म और गज़ल में। और आप ध्यान से सुनिए।
रेशम के कारखाने में। वाह। माहे रेशम के कारखाने में बाप मसरूफ सूती मिल में है। माहे रेशम के कारखाने में, माहे रेशम के कारखाने में बाप मसरूफ सूती मिल में है। कोख से माँ की जब से निकला है, कोख से माँ की जब से निकला है, बच्चा खोली के काले दिल में है। बच्चा खोली के काले दिल में है। जब यहाँ से निकल के जाएगा कारखानों के काम आएगा। अपने मजबूर पेट की खातिर भूख सरमाए की बढ़ाएगा। हाथ सोने के फूल उगलेंगे, जिस्म चांदी का धन लुटाएगा। खिड़कियां होंगी बैंक की रोशन, खून उसका दिए जलाएगा। ये जो नन्हा है भोला भाला है, ये जो नन्हा है भोला भाला है। सिर्फ सरमाए का निवाला है। पूछती है ये उसकी खामोशी, कोई मुझको बचाने वाला है। Is there anybody to save me? कोई मुझको बचाने वाला है। इतनी खूबसूरत नज़्मों को गाने के लिए बड़ी हिम्मत, बड़ा हौसला चाहिए। वो इसलिए कह रहा हूँ कि सुनने वाले भी उतने ही हौसले वाले होने चाहिए। अदरवाइज हम दोनों की तरफ से मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। आप सब दोस्तों, आप इतनी अच्छी तहज़ीब से इसको सुन रहे हैं, एक एक लफ्ज़ को महसूस कर रहे हैं। वरना किसी गाने वाले में ऐसी हिम्मत नहीं होगी कि सरदार जाफरी की सिर्फ नज़में आपको सुनाए। ये बड़ी मखसूस महफ़िल है और आप सबको मेरा सलाम है, क्योंकि आप बड़े अच्छा सुनने वाले हैं। दोस्तों, आज़ादी के बाद बहुत से हिंदुस्तानी शहरों और कस्बों से उर्दू के शायर और अफसाना निगार मुंबई में जाकर बस गए, दौलत और शोहरत की खातिर। जैसा हम जानते हैं,
बॉम्बे इज़ द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। लेकिन एक शायर अली सरदार जाफरी ऐसा भी था जो बम्बई गया है तो सिर्फ अपनी कमिटमेंट के लिए, और वो जो कमिटमेंट थी वो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के तय। उन्होंने वहाँ जाकर कौमी जंग अखबार का जो एडिशन निकलता था उसमें उन्होंने शिरकत की, उसके लिए लिखा। और सज्जाद ज़हीर जो कि नादिरा बब्बर के वालिद हैं, जिन्होंने उर्दू की बेहद खिदमत की है और प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन में उनकी बहुत बड़ी खिदमत है, उनके साथ मिलके ये दोनों दोस्त बम्बई की सड़कों पर उस अखबार को बेचा करते थे ताकि उससे जो कमाई हो वो अपने लिए नहीं लेते थे, वो सिर्फ पार्टी के लिए दी जाती थी। सरदार जाफरी ने कभी भी कंप्रोमाइज़ करके पोइट्री नहीं लिखी, फिल्मों के लिए बहुत कम लिखा, क्योंकि उनकी एक कमिटमेंट थी, एक सोच थी। जैसा आपने देखा कि बम्बई की सूती मिलें थीं जो आज बंद पड़ी हैं और जहाँ आज बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं, उनके जो वर्कर्स थे, ये निवाला बड़ी लाजवाब नज़्म है उनकी कि किस तरह से कि माँ बाप जो है वो मिल में काम करते हैं और एक बेटा जो एक झोपड़ी में पैदा होता है और वहीं मर जाता है, वो भी बड़ा होता है और उसी में सर्फ हो जाता है। ये मंजर कशी आम शायर नहीं कर पाए। शायर बहुत थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप सब जानते हैं। सब ने फिल्मों की तरफ रुख किया। सरदार जाफरी's कमिटमेंट वाज टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द डाउन ट्रॉडन पीपल, और ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है उनकी। और हमें फ़ख्र है कि हम इतनी खूबसूरत नज़में लेकर आज जामिया मिलिया इस्लामिया में हाजिर हैं, और ये आप लोगों की मोहब्बत है जो हम दिल में समेट के जाएंगे यहाँ से। और हमें फ़ख्र होगा कि ये जो नज़में हैं हम हिंदुस्तान के कोने कोने में बाद में लेके जाएंगे। लाहौर जा रहे हैं, कराची जाएंगे, और बेशतर जो है वेस्ट के जो मुल्क हैं वहाँ भी जा रहे हैं। लेकिन ये जो शुरुआत हुई है, ये शुरुआत बहुत एनकरेजिंग है। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबका फ़र्ज़ बनता है, ये मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने वाइस चांसलर को, मैं उनसे मिला नहीं हूँ, ज़रूर शुक्रिया कहिएगा कि इतनी खूबसूरत महफ़िल का उन्होंने एहतमाम किया। तस्नीम आपा यहाँ तशरीफ़ रखती हैं, सिमी मल्होत्रा साहिबा, मैं उनसे भी मिला नहीं हूँ। ये सब, मैं इन सब का शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने तहे दिल से इसमें योगदान दिया है, कंट्रीब्यूट किया है, एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू दैम। लीजिए कुछ नज़में और सुनिए। आज की शाम सिर्फ नज़में ही सुनिए, गज़लें सुनने के बहुत मौके ज़िंदगी में मिलेंगे। ये मखसूस शाम अली सरदार जाफरी की नज़मों के नाम। लीजिए समात फरमाइए। कांटों की ज़बां सूख गई प्यास से यारब, कोई आबला पा वादिये पुरखार में आवे। कांटों की ज़बां सूख गई प्यास से यारब, कोई आबला पा वादिये पुरखार में आवे। गालिब, जो कि जाफरी साहब के बेहद पसंदीदा शायरों में से, और जो नज़्म मैं आपको सुनाने इस वक्त जा रही हूँ वो है, साए में दरख्तों के बैठे हुए इंसानों, ए वक्त के मेहमानों, किस देश से आए हो, किस देश को जाना है, ए सोख्ता सामानों। सोख्ता होते हैं जलाए जाने योग्य वस्तुएं, जिनका डिस्ट्रक्शन। हम सब हैं जो हम साए के दरख्तों में बैठते हैं, सोचते हैं कि हम यूं ही ऐसे ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये एक्सप्रेशन है इस नज़्म का, और ये बड़ी तवील नज़्म है, बड़ी मेहनत की है मैंने इसमें, इसे आप ध्यान से सुनो। चूँकि मेरा ताल्लुक़ जम्मू कश्मीर से है, इसलिए फोक मेरे अंदर है, और ये सब नज़में कहीं ना कहीं आपको फोक की झलक मिलती है।
बैठे हुए इंसानों, साए में दरख्तों के बैठे हुए इंसानों, है वक्त के मेहमानों, किस देश से आए हो, किस देश को जाना है, सोख्ता सामानों, साए में दरख्तों के बैठे हुए इंसानों, एक धूप का जंगल है या प्यास का दरिया है, दरिया के परे, दरिया के परे क्या है, पत्थर है कि नगमा है, पत्थर है कि नगमा है, शायद कोई साहिर है जो डूबते सूरज के दरवाजे पे बैठा है, अफसूनी तमाशा है, अफसूनी तमाशा है, अफसूनी तमाशा है, साए में दरख्तों के बैठे हुए इंसानों। अलग अलग मंजर कशी है। है रात की राहों में तारों का सफर जारी, और बादे बियाबानी सरमस्तो गजल खां है, हर ज़र्रे के सीने में एक शम्मा फरोज़ा है, हर खार के नेज़े पर ख्वाबों का गुलिस्तां है, साए में दरख्तों के बैठे हुए इंसानों, है वक्त के मेहमानों। इश्क जुनू पेशा, इश्क का पेशा क्या है? जुनू, पागलपन। है इश्क जुनू पेशा, उस सिमत ही चलना है, डूबा है जहां सूरज, निकला
काफिला पिन्हा है। 100 काफिले छुपे हुए हैं, 100 काफिले अभी चल रहे हैं। काफिला पिन्हा है, काफिला पैदा है। आवाज़ जरस लेकिन इस दश्त में तन्हा है। सदियों से इसी सूरत है हुक्म सफर जारी। फरमाने सितम जारी, ऐलान करम जारी। साए में दरख्तों पे बैठे हुए इंसान। फूलों के कटोरों में शबनम की गुलाबी है। फूलों के कटोरों में शबनम की गुलाबी है। और बाद सहर गाही बदमस्त शराबी है। कल सुबह के दामन में, कल सुबह के दामन में तुम होंगे ना हम होंगे। बस रेत के सीने पर कुछ नक्शे कदम होंगे। साए में दरख्तों के फिर लोग बहम होंगे। किस देश से आए हो, किस देश को जाना है। सोख्त सामानो साए में दरख्तों के बैठे हुए एक फरमाइश आई है मेरा सफ़र नज़्म के लिए, यकीनन सुनाई जाएगी। सरदार जाफरी फुल टाइम उर्दू राइटर थे और अगर आज फिल्मी शायरी को छोड़ दिया जाए तो आज भी मुल्क की आज़ादी के 66 साल के बाद भी कोई शायर इतना नहीं कमा सकता कि घर का खर्चा चला सके इज्जत से। ये सच बात है। ये फिल्मी शायरी अगर ना हो और तो इल्मी शायरों का तो बहुत बुरा हाल है। और अली सरदार जाफरी इल्मी शायर थे। जाहिर है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि हमने अली सरदार जाफरी को बहुत करीब से देखा है। सरदार जाफरी सिर्फ कमिटमेंट के तय लिखते रहे। पैसों की तंगी ने हमेशा उन्हें परेशान रखा, जिसका हवाला उन्होंने बहुत से इंटरव्यूज़ में ज्ञानपीठ अवार्ड के बाद भी दिया। बम्बई जैसे शहर में अच्छी इल्मी शायरी लिख के घर चलाना मुश्किल था, तो उनकी बीवी ने उनका साथ दिया। सुल्ताना जाफरी, जिन्हें हम प्यार से अम्मी कहते थे, अम्मी ने हमेशा उनका साथ दिया और
बतौर एक जर्नलिस्ट हाउस ऑफ सोवियत कल्चर में उन्होंने ताउम्र नौकरी की, जिससे घर का खर्चा चल सके और उनके खाविंद अली सरदार जाफरी को उर्दू की खिदमत करने में कोई दिक्कत पेश ना हो। लोग कहते हैं कि देयर इज़ ए वुमन बिहाइंड ए मैन, ये बहुत सच बात मैंने खुद देखी है। जैसे तुम देखो, इट इज़ ट्रू। देखिए, मुझे ये काम अच्छा लगता है कि मैं अच्छी शायरी को आप तक पहुंचाता हूं। मैं दरअसल, अगर आप इजाज़त दें तो 2 मिनट लेके बताऊं, मैं एयरफोर्स ऑफिसर हूं और इस वक्त मेरा जुड़ाव जो है वो फिल्मी दुनिया से है। इसलिए मैंने कहा कि आज हम फिल्मी शायरों को जब साइन करते हैं तो बड़े बेहुदा किस्म के गीत लिखने के भी 1.5-2 लाख कम से कम मिल जाते हैं। और ये हवाला मैं दे रहा हूँ बिकॉज आई नो इट। 1999 में, देखिए एक कंपैरिजन है, जस्ट टू टेल यू कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इल्मी एंड फिल्मी। उन्नीस सौ 1999 में जब 1998 में सीमा ने अली सरदार जाफरी का पहला एल्बम उनकी ज़िंदगी का सरहद वो बनाया, उसकी कुछ कॉपियाँ हम लोगों ने तकसीम की हैं बतौर एक गिफ्ट कि आप आए हैं सरदार जाफरी के जश्न में, तो मैं सरदार जाफरी की तरफ से कम कुछ सीडियाँ आपको पेश कर सकूं, और कुछ लोगों तक पहुंची होंगी। मेरे पास 50-60 कॉपीज़ थी। तो ये तोहफ़ा मेरी तरफ से नहीं, अली सरदार जाफरी की तरफ से आप सबको है। 99 में जब हम लौट के आए तो जाफरी साहब का हक मेरे पर और सीमा पर उतना ही था जितना अपने बच्चों पर था, शायद उससे भी ज़्यादा, और हम हमेशा इसका एहतराम रखते थे। किसी मेहरबान ने जाफरी साहब से कहा कि हम सीमा जी की कंसर्ट रखना चाहते हैं, तो उन्होंने हाँ कर दी। और फिर मैं उनसे मिला तो बोले कि देखो अनिल, कि ऐसा है कि वो उस आदमी के पास पैसे बहुत कम थे, तो मैंने कम पे हाँ कर दी। तो मैंने कहा क्यों ऐसे सोच रहे हैं, आपने हाँ कर दी, बात ख़त्म हो गई ना। अब ये बताइए तारीख कब है। सीमा ने भी यही कहा। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई ऐसा, उनका पैसे नहीं थे। मैंने कहा जाफर साहब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। बोले सुन तो लो। तो मैंने कहा भाई सिर्फ ऐसा है कि उनका सिर्फ मैं 25,000 रुपये दे सकता हूँ 99 में। मैंने कहा वो 500 रुपया भी देते हैं तो भी आपने जब हाँ कर दी तो बात ख़त्म हो गई। अब ये देखिए कंपैरिजन, तालियां उस बात पे बजाइएगा जब मैं कंपैरिजन सुनाऊं। हमने कॉन्सर्ट की और उसी महफिल में अली सरदार जाफरी ने अपनी चंद नज़में सुनाई। इतने अजीम शायर ने, मजरू सुल्तानपुरी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कुछ नज़में सुनाई। और जब सीमा जी को 25,000 रुपये की जो कह रहे थे नॉमिनल पेमेंट दे रहे हैं वो दी गई, उसके बाद मैंने देखा कि उस ऑर्गेनाइज़र ने अली सरदार जाफरी की जैकेट की पॉकेट में एक छोटा सा लिफाफा रख दिया। मैंने गाड़ी में जाफर साहब को लिया और घर पहुंच गए, और लिफाफा खोल के मैंने देखा, उसमें दोस्तों 1,000 रुपये था, सिर्फ 1,000 रुपया, इतने अजीम शायर के लिए। और वो शायर जब हम तो उनके बच्चे हैं, उन्हें कहते हैं कि भाई मैंने सिर्फ 25,000 में तुम्हारे लिए सीमा हाँ कर दी है। ये आदमी की अजमत है, ये आदमी का वसी दिल है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने हम सबको इनवाइट किया और नवाजा, वहाँ पर अवार्ड्स दिए, क्योंकि ये जो एल्बम थी इट वाज डेडिकेटेड टू इंडो पाक फ्रेंडशिप। जो ये वही एल्बम है जो लाहौर बस यात्रा में जब वाजपेयी गए लाहौर, तो नवाज शरीफ के लिए वो बतौर तोहफ़ा कुछ और लेके नहीं गए थे, सीमा की आवाज़ और अली सरदार जाफरी की शायरी लेके गए थे। मुख्तलिफ मुल्कों में जब हम ट्रैवल करते थे, ये उस आदमी की अज़मत है। हर महफिल में जब उनको डेकोरेट किया जाता था, फूल पेश किए जाते थे, उनकी शान में कसीदे पढ़े जाते थे, तो उनका एक जुमला मुझे हमेशा मेरी रूह में को हमेशा तरोताज़ा रखता है। कहते थे, अरे भाई मैं तो सालों से शायरी लिख रहा हूँ, जो नज़में आज सीमा गा रही हैं वो मैंने तब लिखी थी जब सीमा पैदा नहीं हुई थी। आज आप उस शायरी को सराह रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये ऑनर, ये एजाज़ मुझे नहीं, इसकी हकदार सीमा है। और हम बड़े
कोई, मैं आज मुंबई में ही रहता हूँ, आज भी बड़े बड़े शायर हैं, मैं नाम क्या लूँगा, इतना वसी दिल का मैंने कोई शायर आज तक नहीं देखा। ही वॉज ए लार्ज हार्टेड मैन, और एक अच्छे शायर के अलावा ही वॉज ए ग्रेट ह्यूमन, एक इंसान बहुत बड़े थे। और आज मैं उसी इंसान को सलाम करता हूँ। और लीजिए अगली नज़्म आप समाअत फरमाएं। जब तेरा नाम लिया दिल ने तो दिल से मेरे जगमगाती हुई कुछ वस्ल की रातें निकली। देखिए एक्सप्रेशन देखिए कि दिल ने जब नाम लिया तेरा, तो क्या क्या हुआ, छोटी सी नज़्म है ये है इसकी और बात। इसके बाद मेरा सफ़र, जो आज गंगा जमनी तहजीब की बात हम करते हैं, इस शायर ने, मैं ये कहता हूँ, तमाम हिंदुओं से कहता हूँ कि आपकी पूरी गीता का सार निचोड़ उस शख्स ने इस छोटी सी इतनी नज़्म में जिसका नाम है मेरा सफ़र रख दिया। और ऐसी फ़िलासफ़ी को इतने खूबसूरत तरीके से पेश किया है कि देखिए फरमाइश करने वाले लोग आज भी इसको याद रखते हैं। लीजिए समाअत फरमाइए ये दो खूबसूरत नज़्में। अहमद फराज का एक शेर है, दिल गिरफ्तार ही सही बज़्म सजा ली जाए, दिल गिरफ्तार ही सही बज़्म सजा ली जाए, यादे जाना से कोई शाम न खाली जाए। और वहीं अली सरदार जाफरी कहते हैं, जब तेरा नाम लिया दिल ने, जब तेरा नाम लिया दिल ने तो दिल से मेरे, जब तेरा नाम लिया दिल ने तो दिल से मेरे, जब तेरा जगमगाती हुई कुछ वस्ल की रातें निकली, अपनी पलकों पे सजाए हुए अश्कों के चरा, सर झुकाए हुए कुछ हिज्र की शामें गुजरी, जब तेरा नाम लिया दिल ने तो दिल से मेरे, जगमगाती हुई कुछ वस्ल की रातें निकली, अपनी पलकों पे सजाए हुए अश्कों के चरा, सर झुकाए हुए कुछ हिज्र की शाम
शुक्रिया जी। हम बहुत बार पाकिस्तान के आवाम के साथ मिले हैं, वहाँ गए हैं, प्रोग्राम किए हैं और इतनी ही खूबसूरत ऑडियंस वहाँ भी मौजूद है। इतने ही खुलूस से वो भी सुनते हैं, खा वो हिंदुस्तान के शायर हों, खा वो पाकिस्तान के शायर हों। आवाम के दिलों में ना हिंदुस्तान में नफ़रत है, ना पाकिस्तान के आवाम में नफ़रत है। नफ़रत पॉलिटिशियंस का खेल है। जिगर ने कहा था, जिगर मुरादाबादी का एक शेर मुझे याद आता है कि उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। यही मेरी और सीमा की कोशिश रही है इतने सालों से, क्योंकि जम्मू कश्मीर ने इस नफ़रत को सबसे ज़्यादा झेला है। कि हमारी कोशिश रही है कि मौसीकी के ज़रिए, खूबसूरत शायरी के ज़रिए एक आवाम तक ये मैसेज दिया जाए कि दोस्तों, लहू का रंग एक है। दोनों ही मुल्क गुलाम थे। गुलाम तुम भी थे कल तक, गुलाम हम भी थे। गुलाम तुम भी थे कल तक, गुलाम हम भी थे। तबला देखिए, तबला दायां देखिए, क्या लिया आपने? पांचवा। यस। गुलाम तुम भी थे कल तक, गुलाम हम भी थे। नहा के खून में आए थे फसले आज़ादी, नहा के खून में आए थे फसले आज़ादी। अभी तो सुबह की पहली हवाएं सनकी हैं, अभी शगुफों ने खोली नहीं है आँख अपनी। अभी बहार के लब पर हंसी नहीं आई, ना जाने कितने सितारे बुझी सी आँखों के, ना जाने कितने फसुर्दा हथेलियों के गुलाब तरस रहे हैं अभी रंगो रोशनी के लिए। हमारे पास है क्या दर्द मुश्तरक के सिवा, हमारे पास है क्या दर्द मुश्तरक के सिवा। मज़ा तो जब था कि मिलकर इलाज जान करते, खुद अपने हाथों से तामीरे गुलसितां करते। हमारे दर्द में तुम और तुम
मगर तुम्हारी निगाहों का तौर है कुछ और, मगर तुम्हारी निगाहों का तौर है कुछ और। किधर चले हो ये शमशीर आजमाने को, मगर तुम्हारी निगाहों का तौर है कुछ और। किधर चले हो ये शमशीर आजमाने को, समझ लिया है जिसे तुमने मुल्क की सरहद, समझ लिया है जिसे तुमने मुल्क की सरहद। वो सरहदे दिलो जान है हमारा जिस्म है वो, हंसी बुलंद मुकद्दस जवान पाकीज़ा है उसका नाम जन्नते कश्मीर, है उसका नाम दिल्ली पंजाब। हम उसको प्यार से कहते हैं लखनऊ भी कभी। तुम उसको तेग के होठों से छू नहीं सकते, गुलाम तुम भी थे कल तक, गुलाम हम भी थे। अदब से आके गालिब की सरजमीन है ये, अदब से आके गालिब की सरजमीन है ये। अदब से आके है मीर का मज़ार यहाँ, अदब से अदब से आके गालिब की सरजमीन है, अदब से आके है मीर का मज़ार यहाँ। निज़ामों का कियो चिश्ती के आस्ताने हैं, झुका लो तेगों के सर बारगाहे रहमत में। उधर बहन है कोई कोई भाई कोई अजीज, गुज़िश्ता बादा परस्तों की यादगार कोई, गुलाम तुम भी थे कल तक, गुलाम हम भी थे। हमारे बीच में हायल है आग के दरिया, आग के दरिया। हमारे बीच में हायल है आग के दरिया, बहुत बुलंद सियाह नफरतों की दीवारें, बहुत बुलंद सियाह नफरतों की दीवारें। हम इनको एक नजर में गिरा भी सकते हैं, तमाम दर्द की बातें भुला भी सकते हैं। तुम्हें फिर अपने गले से लगा भी सकते हैं, मगर ये शर्त है हाँ,
मगर ये शर्त है, तेगों को तोड़ना होगा, लहू भरा हुआ दामन निचोड़ना होगा, फिर उसके बाद न तुम गैर हो न गैर हैं हम। तुम हो गुलशन लाहौर से चमन बरदोश, तुम हो गुलशन लाहौर से चमन बरदोश, हम आए सुबह बनारस की रोशनी लेकर, हिमालया की हवाओं की ताजगी लेकर, फिर उसके बाद ये पूछे कि कौन दुश्मन है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब अहबाब का। बड़ी मुख्तसर सी बात है कि सियासत तोड़ती है और शायरी जोड़ती है, यही मफहूम है इस नज़्म का। बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया आप सब हाज़रीन का, हम सब की तरफ से, और इंशाअल्लाह आइंदा भी मुलाकात या मुलाकातें होती रहेंगी ऐसी ही खूबसूरत महफ़िलों के साथ, जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर भी और इसके बाहर भी। तस्नीम आपा, शुक्रिया आप सबका इतना अच्छा तरीके से, इतनी अच्छी तहज़ीब से सुनने के लिए तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं।